हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और ये वीडियो है आपकी करेंट अफेयर्स की और जनवरी मंथ की हम लोग करने वाले हैं आज। इससे पहले सितंबर से हमने स्टार्ट करा था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सारे कंप्लीट हो गए। और बिहार करेंट के लिए आप बिहार पीसी सूत्रा पे ओनली सोर्स आप रिलाई कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करके बनाया गया ये पीडीएफ है। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको क्या मिल जाएगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल बिहार पीसी सूत्रा पे मिल जाएगा। ठीक, अभी तक बीपीएससी में 1,70,000 टोटल फॉर्म फिल हो गए हैं। और इसकी लास्ट डेट कितनी है, तो 31 मई लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। कोई भी इस दिन का मत वेट करिएगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर की प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसके कारण से मैं आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ एटलीस्ट 26-27 तक तो फॉर्म किसी भी हाल में फिल कर लीजिए, अनटिल और अनलेस आपका कोई ओबीसी एनसीएल या ईबीसी एनसीएल जिनका भी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके रिगार्डिंग बस नहीं कर सकते, बाकी कर दीजिए, मत लास्ट टाइम का वेट करिए। ठीक, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 जो कि रिलीज कब किया गया, तो 2026 में उसको रिलीज करा गया। उसमें बिहार का रैंक कितना है, तो 16। बट उससे इंपॉर्टेंट क्या ज़्यादा है कि बिहार किस कैटेगरी में है ना। तो कैटेगरी में बिहार कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, तो बिहार एस्पायर कैटेगरी में लाई करता है। वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी लिखा होगा, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक, मतलब आपको क्या फिल करना है, तो एस्पायर कैटेगरी को टिक आउट करिएगा। इसमें फर्स्ट प्लेस किसको मिला है, तो महाराष्ट्र को। और बेगूसराय, बिहार में टोटल 38 जिले हैं, उसमें से बेगूसराय क्या मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया, सर्वाधिक योगदान रहा किसका, बेगूसराय का। सीड फंड स्टार्टअप के लिए अब क्या किया गया है कि इंक्रीज कर दिया गया सीड फंड। पहले कितना मिलता था, तो 10 लाख, और अब क्या हो गया, तो 10 लाख से इंक्रीज होकर के 25 लाख। ठीक, देखिए कहीं कहीं ना आपको दिखेगा कि मिसिंग है, जैसे यहाँ पे आपको मिसिंग दिख रहा है, 4 के बाद नंबर आपको 5 6 नहीं, डायरेक्ट 7 दिख रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो टीम बनाती है उसके बाद मैं खुद से चेक करता हूं कि कितने क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब आप ओवरबर्डन हो जाओगे। ठीक, चलिए अब यहां पे देखते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2026 की बिहार कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, जिसमें क्या होता था ना कि सब्सिडी आपको अब मिलने लगेगा। कितना का, कि सब्सिडी मतलब 30%, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अप टू 50 करोड़ तक ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर इसके तहत कंपनियों को पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कितने परसेंट की, तो 30% की सब्सिडी और 50 करोड़ तक के सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि मैट्रिक में क्या होता था कि स्कॉलरशिप मिलता था। ठीक है, लेकिन बहुत दिनों से स्कॉलरशिप बढ़ी नहीं थी, और उसको क्या किया गया, तो बिहार गवर्नमेंट ने डबल कर दिया। मतलब क्लास 1 से 4 तक के बच्चों को कितना मिलता था, 600, तो 600 को दुगना 1200 कर दिया गया। ये 1200 मिलता था 5 से 6 क्लास के स्टूडेंट को, अब कितना मिलेगा, तो 2600। उसी तरह से 1800 का कितना, तो 3600, है ना, क्लास 7 से 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि डायरेक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल, है ना, ये लॉन्च करा गया बिहार गवर्नमेंट द्वारा। किसके अंडर, किस प्रोजेक्ट के अंदर, तो 7 निश्चय 3 के अंडर लॉन्च करा गया। इसमें क्या होगा कि प्रत्यक्ष शिकायत निवारण किया जाएगा। मतलब आप वीक में, सप्ताह में 2 दिन, मंडे और फ्राइडे को डायरेक्ट अपनी समस्या लेकर के आप पहुंच सकते हो। और ये किसमें बोला गया, 7 निश्चय, जो कि जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल 7 निश्चय हैं, है ना, अलग अलग, दुगना रोजगार, दुगनी आय, है ना, अलग अलग सा है। तो उसमें 7वां नंबर का जो निश्चय है, सबका सम्मान, जीवन आसान, वही ईज ऑफ लिविंग के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। तो उसमें क्या कहा गया कि आपका डायरेक्ट जो ग्रीवांस है वो रिड्रेसल, मतलब कि उसका शिकायत का निवारण किया जाएगा। और यहाँ पे 7 निश्चय 3 मुझे कोई बता सकता है कि कब लॉन्च किया गया, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो ये लॉन्च कब किया गया, तो 2015 से 2020 के बीच में ये फर्स्ट आपका चला, फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड कब आएगा, तो 2020 से लेकर के 2025 तक। और थर्ड कब आपका हो जाएगा, तो 2025 से लेकर के 2030
30 तक का ये आपका थर्ड जो अभी चल रहा है ना। इसमें हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि दुगना रोजगार, दुगनी आय, 50 करोड़ तक, 50 लाख करोड़ तक का जो भी इन्वेस्टमेंट का बात किया गया। ठीक है, चलिए डबल करने की बात करी गई है इनकम को, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में देख रखा है। समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार जी ने लॉन्च करा था। समृद्धि यात्रा कब? तो 16 जनवरी 2026 को इन्होंने लॉन्च करा था। और कहाँ से? तो वेस्ट चंपारण से इन्होंने लॉन्च करा था। वेस्ट चंपारण कहाँ? तो बेतिया लिख देता हूँ यहाँ पे, बेतिया। कभी कभी बीपीएससी ना थोड़ा डीप चला जाता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट जो किस डिस्ट्रिक्ट के कहां से किया गया, तो बेतिया से। ठीक, उससे इंपॉर्टेंट जो यहां पे क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर इन बिहार, बिहार में अभी तक हम लोग जानते थे क्या कि बिहार का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन डेवलप किया है? तो सीटेक पटना ने किया है। और इसका नाम क्या है? तो परम बुद्धा। ये हम लोग को पता था कि परम बुद्धा बिहार का पहला एआई पावर्ड सुपर कंप्यूटर है। ठीक, लेकिन अभी जो हमने देखा कि सुपर कंप्यूटर बिहार का परम रुद्रा अंडर नेशनल कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च्ड बाय, पहला बिहार का सुपर कंप्यूटर कौन है? तो परम रुद्रा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको स्टार मार्क आप बिल्कुल कर सकते हो कि बिहार का पहला पटना में लगाया गया सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? तो परम रुद्रा। और एआई पावर्ड जब पूछेगा तब कौन होगा? तो परम बुद्धा, है ना। सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा, परम बुद्धा। ठीक, चलिए स्नेक डिटेक्टर बैरियर, देखिए ये कुछ नहीं है, ये स्टार्ट किया गया कहाँ के द्वारा? तो BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा इसको बनाया गया, डेवलप करा गया। इसमें क्या होता है कि इस टाइप का, ऐसे समझिए, ऐसे रहा, या तो ये दो टाइप का। अभी आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान एक इसके बड़े किसान छड़ी के बारे में बात करते हैं कि जब भी अगर स्नेक अगर 10 मीटर के अराउंड अगर होगा तो क्या करेगा? ये जो छड़ी है वो जोर जोर से वाइब्रेट करने लगेगा ताकि स्नेक बाइट रिलेटेड जो भी डेथ्स होते हैं तो वो नहीं हो सके, है ना। तो उसी तरह से BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर ने क्या करा है कि इसके जगह वाइब्रेटर की जगह उन्होंने क्या करा है कि क्लोव, मतलब कि जो लॉन्ग है इस टाइप का यूज करके कि स्मेल को फैला करके एक बैरियर क्रिएट कर दे कि स्नेक ना आए, है ना। और उसको अरोमा को फैलाने के लिए क्या सोलर पावर्ड होगा। तो ठीक है, तो BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर स्नेक डिटेक्टर बैरियर डेवलप किया गया है, एक डिवाइस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला, दरभंगा में क्या बनाया जा रहा है? तो लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब बनाया जाएगा। कहाँ पे? तो दरभंगा एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा। ठीक, PM एकता मॉल, ये कहाँ पे? तो बेली रोड पटना में अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूनिटी मॉल, है ना। ये कहाँ बनेगा? तो पटना में PM एकता मॉल। जीविका दीदी रसोई, जीविका, पहले मुझे कोई बताइए यहाँ पे कि जीविका दीदी प्रोग्राम स्टार्ट कब करा गया? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, स्टार्टेड इन 2006। बट ये क्या है? ये पायलट प्रोजेक्ट था। पायलट प्रोजेक्ट मतलब 38 जिले में नहीं, कुछ ही जिले में लॉन्च करा गया था। और किसकी मदद से? तो वर्ल्ड बैंक की मदद से। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फिर ऑफिशियली कब लॉन्च करा गया? तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन, ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन, किस दिन किया गया होगा? तो 2 अक्टूबर के दिन किया गया है। और कब किया गया है? तो 2017 में माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को दिख रहा है जीविका दीदी की रसोई, तो इसमें आप लिख सकते हो लॉन्च्ड इन 2018। और अगर यहीं पे बोला जाएगा, देखिए 2017 याद हो गया आपको, 2018 याद हो गया। और जल जीवन हरियाली जो मिशन है वो कब किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 2017 यहां पे आप देख रहे हो। तो 2 अक्टूबर 2019 ये पूछा जाता है कभी कभी, तो इसलिए इसको भी यहीं पे ऐड कर लीजिए। जल जीवन हरियाली मिशन लॉन्च्ड बाय नीतीश कुमार। ऑल 3 प्रोजेक्ट्स आर लॉन्च्ड बाय नन अदर देन कौन? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा लॉन्च करा गया था। अब हम लोग देखेंगे लोकनायक जो JP सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है ये कहां ओपन किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट कहां किया जाएगा? तो पटना में बनाया जा रहा है, वहीं पे ओपन होगा लोकनायक जयप्रकाश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज क्या है कि स्टेम सेल और एस्ट्रोनॉमी लेबोरेटरी जो है वो कहाँ बनाया जाएगा, तो आर्यभट्टा यूनिवर्सिटी, आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ है, तो ये है आपका मीठापुर पटना। पहले बस स्टैंड था यहाँ पे, अभी वो शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो मीठापुर पटना इसको लिख सकते हो आप। कहाँ है, तो ये क्या है, तो आर्यभट्टा कौन सा, तो नॉलेज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या, स्टेम सेल एंड एस्ट्रोनॉमी लेबोरेटरी यहाँ पे बनाई जाएगी, टू बी बिल्ट, है ना, बनाई जाएगी। मुंगेर में जो गन फैक्ट्री आप लोग सबको ही जानते होंगे, कट्टा, है ना, मुंगेर में गन फैक्ट्री, उसका फिर से रिन्यूअल का बात हुआ। बट उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1762 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, बराज बनाया जा रहा है कहाँ, तो बागमती और महानंदा रिवर पे। देखिए, आपको बिहार के रिवर्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या है, तो घाघरा रिवर, उसके बाद गंडक हो गया, फिर बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती, कोसी, महानंदा, तो ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्दर्न रिवर इधर हो गया, कर्मनासा, सोन, है ना, उसके बाद आप पुनपुन, फल्गु, चंदन, मतलब अलग अलग रिवर्स, तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बिहार ज्योग्राफी मैंने करवा रखा है, 2.5 घंटे या 3 घंटे की प्लेलिस्ट है, आप 2x पे भी देख सकते हो उसको। तो आपका मतलब 1.5 घंटे या 2 घंटे में बिल्कुल बिहार का ज्योग्राफी पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और लास्ट ईयर भी उससे शायद 14 क्वेश्चन थे अराउंड, आप देख लेना एक बार जा करके, 13 या 14 क्वेश्चन थे टोटल उससे, क्योंकि उसमें ISFR भी रिपोर्ट उसमें ऐड किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे बराज की बात हो रही है, कहाँ, भागीरथी, बागमती और किस पे, महानंदा के बारे में बात हो रही है, बागमती और महानंदा पे। तो ये बागमती जो नदी है वो इंटर कहाँ करती है, तो सीतामढ़ी में इंटर करती है, ये इंपॉर्टेंट है। और महानंदा जो रिवर है वो कहाँ इंटर करती है, बिहार में महानंदा, तो तैयबपुर किशनगंज में इंटर करती है। और ये जा करके जो बागमती रिवर है वो बिहार में इंटर करती है, सीतामढ़ी में, है ना, और ज्वाइन कर लेती है कोसी को बदला घाट पे। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इसलिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो न्यूज है, इंद्रपुरी बैराज किस पे है, तो सोन रिवर, और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। अभी तक बिहार में देखिए, पटना जू के बारे में बात होता है, तो टोटल बिहार में कितने जू हैं, तो आप बोलोगे 2 जू हैं बिहार में, ठीक। तो मैं पूछूंगा कहाँ कहाँ है, तो जू इन बिहार, तो आप बोलोगे एक तो है पटना में और दूसरा कहाँ है, तो नालंदा में, ठीक है। नालंदा में आपने देखा होगा अभी ग्लास ब्रिज ये सब भी हो रहा है काम वहाँ पे, तो ठीक। जू कहाँ है, तो 2 पटना और नालंदा में। लेकिन जो एक और अंडर कंस्ट्रक्शन है कहाँ है, तो रानीगंज, रानीगंज, यहाँ मंकी पार्क भी बनाया गया है, ठीक है। तो रानीगंज, अररिया, अररिया, ये अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक। तो अंडर कंस्ट्रक्शन। और कहाँ बात की जा रही है बनाने की, तो गया में क्या करेगा, टू बी बिल्ट, है ना, टू बी बिल्ट यहाँ पे बनेगा। चलिए, अब हमारा न्यूज़ देखते हैं कि क्या है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में है, आपका बेली रोड के पास है ना, उससे पहले ही है, ठीक है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू रैंक्ड किस नंबर पे है, तो 4th नंबर पे इन इंडिया अंडर लार्जेस्ट जू कैटेगरी इन किस में, तो साफ सफाई और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए किसको दिया गया है, तो पटना चिड़ियाघर को रैंक किया गया है, कितने नंबर पे, तो 4th रैंक पे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखेंगे क्या है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया गया है, कौन सा, तो कतरनी राइस। जैसे ही मैंने बोला कतरनी राइस, तो आप बोलोगे क्या, इसको तो GI टैग मिला है, इसको GI टैग मिला, कहाँ से, तो भागलपुर, भागलपुर से इसको GI टैग मिला है। और मसूर लेंटिन, मतलब मसूर दाल को मिला है, तो नहीं GI टैग तो इसको नहीं मिला है। बट ये दोनों ना एक्सपोर्ट किया गया, कहाँ, तो दुबई में एक्सपोर्ट किया गया है, किसके द्वारा, तो बिहटा ड्राई पोर्ट, ठीक है। मुझे कोई बता सकता है बिहटा ड्राई पोर्ट कौन बनाया है, तो बिहटा ड्राई पोर्ट डेवलप्ड बाय हुम, तो डेवलप्ड बाय, मैं यहां लिख देता हूं, डेवलप्ड बाय प्रिस्टीन मगध, जो आपको नाम दिख रहा होगा यहाँ पे, प्रिस्टीन मगध ड्राई पोर्ट यहाँ पे दिख रहा है ना, तो उन्हीं के नाम से बोला जाने लगा है। तो प्रिस्टीन मगध इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया।
और प्लस में कौन होगा, तो बिहार गवर्नमेंट है ना। तो इन दोनों मिल करके ये बनाए हैं और इसी चलते इसका प्रिस्टीन मगध ड्राई पोर्ट भी इसको कहा जाता है, बेटा ड्राई पोर्ट को, है ना। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ बिहार, ड्राई पोर्ट ऑफ बिहार भी आप लिख सकते हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 47 नंबर का जो न्यूज़ है क्या है, तो जस्टिस संगम साहू जो हैं, संगम साहू वो क्या है, तो फॉर्मल हाई कोर्ट जो जज थे कहाँ के, उड़ीसा के, उनको अपॉइंट किया गया है क्या, तो 47th नंबर ऑफ पटना हाई कोर्ट जज, है ना, जस्टिस, चीफ जस्टिस के रूप में उनको किया गया है। किनको, तो संगम साहू जी को, है ना। तो जस्टिस संगम साहू को किया गया है, लेकिन अभी आपने न्यूज़ देखा होगा कि 48 नंबर का नाम निकल करके आ रहा है मीनाक्षी मदन राय। तो नेक्स्ट जो होंगी उनका क्या नाम होगा, तो मीनाक्षी मदन राय। और ये रिटायर कब कर जाएंगे, तो ये रिटायर कर जाएंगे ऑन 4 जून के अराउंड, है ना, 4 जून तक ये रिटायर कर जाएंगे। हम लोग के पास क्या नेक्स्ट चीफ जस्टिस आ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि न्यू बीएसएससी जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है ये कंडक्ट करवाया जाता है। बिहार एसएससी चेयरमैन मतलब उसके बहुत दिन से अभी एम्प्टी था, तो वो रिप्लेस कर रहे हैं किसको, आलोक राज को रिप्लेस करके। कौन, तो श्री अरविंद कुमार चौधरी जी आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए अरविंद, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि हिस्टोरिक वॉज ऑन आईएनएस क्या है, कौंडिन्य, है ना, कौंडिन्य। तो आईएनएस कौंडिन्य क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे महेश कुमार यादव जो कि भोजपुर जिला से, वो उन्होंने क्या किया कि ट्रैवल करा किस पे, तो आईएनएस कौंडिन्य को, और कौंडिन्य को ट्रैवल करा और कहाँ पहुँचे, पोरबंदर से मस्कट पहुँच गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए क्यों, मस्कट से क्या मतलब पोरबंदर से मस्कट जाना कोई बड़ी बात है, तो नहीं, क्योंकि ये जो शिप है उसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये सिर्फ हवा, मतलब इसमें कोई इंजन नहीं होता है, ये सिर्फ हवा पे रिलाई करती है, और स्टार्स मतलब जो आज के जो आधुनिक यूज के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका यूज़ नहीं करती है। स्टार और जो एकदम जो बेसिक जो इक्विपमेंट होते हैं उनसे, नो जीपीएस, है ना, मतलब कंपास पे यूज़ करते होंगे, और साथ में कोई इंजन नहीं होता है, मतलब ये हवा से सेल करते हैं, विंड, है ना, विंड का हेल्प मिलते हैं। तो 15 मेंबर यहाँ से महेश कुमार यादव जो कि इस ट्रिप पे थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के लिए। ठीक, पहली फीमेल बस ड्राइवर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप इसको रजनी कुमारी 21 ईयर की ही ओल्ड है, सिर्फ 21 साल की हैं, और पहली फीमेल बस ड्राइवर बिहार से बनी, और सी वॉन फर्स्ट पोजीशन इन किसमें, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट टैब्लू ऑन रिपब्लिक डे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, तो कांस फिल्म फेस्टिवल का इनविटेशन किसको मिला है, तो रेणु पासवान मुजफ्फरपुर से। इनको क्यों मिला है, क्योंकि ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, एक्टिविस्ट, है ना, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और स्पेशल वही रेड कारपेट पे आइए, वॉक करिए, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम बिहार टू गेट दिस ऑनर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कौन, रेणु पासवान फ्रॉम मुजफ्फरपुर। इनको कांस फिल्म फेस्टिवल में न्योता मिला था रेड कारपेट पे चलने के लिए। दरभंगा की क्वीन उनका देहांत हो गया, काम सुंदरी देवी जी, है ना, तो उनका देहांत हो गया। उन्होंने कितना सोना डोनेट करा था, तो 60 केजी गोल्ड डोनेट करा था 1962 के युद्ध में, और दरभंगा रॉयल फैमिली से थी। चलिए ठीक है, पद्मश्री कितने, बिहार के 3 लोगों को मिला है, किनको किनको मिला है, तो भरत सिंह भारती लोक गायक, गोपाल जी त्रिवेदी मतलब वही एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के क्या थे, तो वाइस चेयरपर्सन थे। ठीक है, और उसके बाद विश्व बंधु डोमकच नृत्य मरणोपरांत मतलब कि डेथ के बाद, मरने के बाद उनको मिला है। तो 3 लोगों को पद्म अवार्डी मतलब पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है कि स्कॉच अवार्ड फॉर बिहार, पंचायती राज डिपार्टमेंट बिहार का उसको क्या मिला है, ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर जल जीवन हरियाली अभियान। अभी मैंने बताया था 2 अक्टूबर 2019 क्या जल जीवन हरियाली मिशन लॉन्च किया गया था बाय नीतीश कुमार जी। और बिहार के प्रिजन इंस्पेक्टरेट है ना वॉन क्या है, एन अवार्ड फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग टू प्रिजनर्स को कंप्यूटर ट्रेनिंग देने के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है। ठीक है, तो दो चीज में पंचायती राज डिपार्टमेंट को मिला और यहाँ पे बिहार प्रिजन इंस्पेक्टरेट को मिला। ठीक है, बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड कितने 10 डिस्ट्रिक्ट बिहार को मिला, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी सेरेमनी पटना हुई थी। और हम लोग कब मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे कब मिलाते हैं, तो 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड जो है वो बिहार के किस साइड को मिला है, तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को मिला है। ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के द्वारा गोल्ड अवार्ड दिया गया है। क्यों, क्योंकि कस्टमर का मतलब सेटिस्फैक्शन था किसमें, डिजिटल पेमेंट में दिक्कत नहीं आई, बढ़िया से डिजिटल पेमेंट कर पा रहे थे उसके लिए। ठीक, अगला क्या न्यूज है, न्यूज नंबर 34 ईस्ट सेंट्रल रेलवे अवार्ड। ये देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 8 एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा करा, इसमें एक बार पूछा गया था ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हाजीपुर में है, सिचुएटेड एट हाजीपुर। और ये कंटेन कितना करता है, तो 5 रेलवे डिवीजन को कंटेन करता है। कौन सा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और ये अवार्ड कहाँ मिला है, तो 8 लोगों को मिला है, बट ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उससे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विजय हजारे जो ग्रुप में है, ये हमारा न्यूज़ कंप्लीट किया हुआ है ऑलरेडी, पहले का ही प्लेट ग्रुप फाइनल में इंडिया ने जीता था। और किसको हराया था, तो मणिपुर को हराया था। सेकंड खेलो इंडिया जो बीच गेम्स हुआ, वहाँ पे मेन टीम ने सेपेक टकराव जो क्वाड इवेंट होता है उसमें क्या गोल्ड मेडल जीता है। और बिहार सिक्योर्ड ओवरऑल कितना रैंकिंग, तो 12वां रैंक बिहार ओवरऑल सिक्योर किया। ठीक है, खेलो इंडिया स्मिता गेम्स, इसमें क्या है कि बिहार जूनियर हॉकी टीम वॉन कौन सा मेडल, तो सिल्वर मेडल, गोल्ड ऑप्शन में रहेगा स्मिता गेम्स में, है ना। तो स्मिता गेम्स में क्या है, तो सिल्वर मेडल इन ईस्ट जोन खेलो इंडिया स्मिता गेम्स में बिहार ने सिक्योर करा है। बिहार में कौन से, तो बिहार जूनियर गर्ल्स हॉकी टीम में। ठीक, नेशनल स्कूल कबड्डी गेम्स कबड्डी में यहाँ पे क्या है कि रनर अप, हाँ देखिए सोचिए बिहार के लिए कितना बड़ा बात हो गया कि पहली बार बिहार रनर अप आया है, मतलब अभी तक जीता नहीं है, विनर नहीं हुआ है नेशनल स्कूल्स कबड्डी गेम्स में, है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख सकते हो, एक बार गो थ्रू कर सकते हो इसको, न्यूज़ को भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि 10th जो सब नेशनल रग्बी जो चैम्पियनशिप हुई उसमें क्या है कि बिहार है जो वॉन किया है मेडल, किसको डिफीट करके, तो उड़ीसा को डिफीट करते हुए। बेस्ट रेडर का अवार्ड, कबड्डी होती है ना उसमें रेडर होते हैं, तो उसमें 69th नेशनल स्कूल चैंपियनशिप अंडर 14 बॉय में कौन से, रजनीश कुमार वैशाली से वॉन बेस्ट रेडर अवार्ड। ठीक, चलिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिवलिंग है ना, ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई मारिए। ठीक, ये 33 फीट और 210 मीटर मैट्रिक टन का टोटल शिवलिंग है ना, बहुत बड़ा शिवलिंग बनाया जा रहा है 33 फीट। वो कहाँ इंस्टॉल किया जाएगा, तो विराट रामायण मंदिर इन ईस्ट चंपारण में ये इंस्टॉल किया जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट अगर पूछे तो जानकी नगर आप लिख लीजिए, जानकी नगर, है ना। और बहुआरा मतलब विलेज का अगर नाम लिखना है आपको, विलेज जो नाम लिखना है तो मैं लिख देता हूँ बहुआरा कठवलिया विलेज, है ना, कठवलिया विलेज यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है। अच्छा बताइए माँ जानकी टेम्पल कहाँ बन रहा है, माँ जानकी टेम्पल कहाँ बन रहा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कीजिए इसका रिप्लाई, मैं बता देता हूँ आपको, पुनौरा धाम, है ना, पुनौरा धाम में बन रहा है। ये कहाँ है, सीतामढ़ी, ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ सीता माँ। ठीक, चलिए
उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है कि बिहार गौरव उद्यान, ये कहाँ बनाया जा रहा है। देखिए बहुत लोग मरीन ड्राइव घूमने जाते हैं तो वहीं पे बन रहा है ये पटना जेपी गंगा पथ पे, जिसका क्या नाम है कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट टू वंडर थीम पार्क, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना, इसको देख लीजिएगा, इसके आने की प्रोबेबिलिटी है। सफाई मित्रा में बिहार का रैंकिंग कितना है, तो 15 है आउट ऑफ 65 सफाई मित्रा सेफ्टी रैंकिंग में, ठीक है, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। नेक्स्ट क्या है कि मैराथन ऑफ ग्लोबल पीस, रन फॉर ग्लोबल पीस मैराथन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, तो बोधगया में ऑर्गेनाइज किया ग्लोबल रन फॉर ग्लोबल पीस। रिलीजियस सेरेमनी बोधगया में किया गया, वही होस्टेड बाय थाईलैंड रॉयल रिप्रेजेंटेटिव फॉर रिलीजियस सेरेमनी एट बोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल हमने देखा था, इसको कब मिला था, यूनेस्को साइट, तो यूनेस्को साइट इसको मिला है 2002 में, और 2016 में किसको मिला था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को, हमने लास्ट लेक्चर में देखा। आप लोग को अगर रैंडम टेस्ट सीरीज नहीं लगाना है तो आप बिल्कुल हमारे टेस्ट सीरीज के साथ ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको टोटल कितने, तो 50 सेट कराए जाएंगे, सॉरी 30 सेट कराए जाएंगे। हर एक सेट में कितने क्वेश्चन होंगे, तो 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें मैं करेंट अफेयर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये टोटल करेंट अफेयर भी करवाने वाला हूँ। विजन और बाकी इंपॉर्टेंट जो भी मैगजीन है उससे बेस्ड होगा, और सेम एज अभी आपने देखा होगा यूपीएससी का पेपर, तो कहीं ना कहीं लेवल अप करने की जरूरत है, तो इस पे बेस्ट होगा। और बाकी आप अगर आपको साइंस में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हो, एनसीईआरटी पे बेस्ट है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर साइंस। इसकी प्राइस क्या है, 499। अगर आप दोनों ज्वाइन करते हो, जो आपकी टेस्ट सीरीज है प्लस में आप साइंस बैच, तो आपको क्या 1748 की जगह कितना पे करना पड़ेगा, तो 599 रुपीज सिर्फ आपको पे करना पड़ेगा। और ज्वाइन करने के लिए आप कितने पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो 7218877640 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस।